बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स में आज हम टॉपिक देखेंगे टोपोलॉजिकल ऑर्डर, और इसको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग भी कहा जाता है। तो ये कोर्स आउटलाइन में आप देखें, ये टॉपिक यहाँ पर मौजूद है। ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर को समझने से पहले हमें डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ को समझना है। साइक्लिक ग्राफ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जिसमें साइकिल बन जाता है। डायरेक्टेड ग्राफ भी देखा था। आप दोनों को कंबाइन देखें ज़रा। अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ रेफर्स टू अ डायरेक्टेड ग्राफ विच हैज़ नो डायरेक्टेड साइकिल्स। ठीक है जी। ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें वो डायरेक्शंस भी हों, एजेस हों, उसके वो एरोज हों, लेकिन उसमें कोई साइकिल ना बन रहा हो, उसको हम डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ कहेंगे। साइक्लिक वो जिसमें साइकिल बनता है, लूप बनता है। ए साइक्लिक वो जिसमें साइकिल नहीं बनता। In a directed graph or digraph, each edge is associated with a direction from a start vertex to an end vertex. अब यहाँ पर ये उसने बता दिया कि डायरेक्शन होती है डायरेक्टेड ग्राफ में। स्टार्ट वर्टेक्स यहाँ पे कोई उस तरह से ट्री की तरह से रूट नोड तो नहीं होता, लेकिन स्टार्ट और एंड को आप कैसे डिटरमिन करोगे? स्टार्ट आपका आमतौर पे वहाँ से हो रहा होता है जहाँ पे कोई इनकमिंग एज ना हो। अगर आप ट्री को देखो तो ट्री का जो रूट था उसमें भी कोई इनकमिंग एज तो नहीं ना होता, इसके आउटगोइंग एजेस ही होते हैं ना। तो यहां पर भी स्टार्ट आमतौर पे वही होता है जिसका कोई इनकमिंग एज ना हो। ठीक है जी। इफ वी ट्रेवर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एजेस एंड वी फाइंड दैट नो क्लोज्ड लूप्स आर फॉर्म्ड अलोंग एनी पाथ, वी से दैट देयर आर नो डायरेक्टेड साइकिल। तो फिर वो ए साइक्लिक हुआ। डायरेक्टेड का आपको पता है, ए साइक्लिक का आपको पता चल गया। तो डीएजी में डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ में जो है वो डायरेक्शंस भी होती हैं और साइकिल भी कोई नहीं होता। द ग्राफ फॉर्म्ड इज अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। अगर दोनों प्रॉपर्टीज होंगी तो वो डीएजी बनेगा। अ डीएजी इज ऑलवेज टोपोलॉजिकली ऑर्डर्ड, दैट इज फॉर ईच एज इन द ग्राफ the start vertex of the edge occurs earlier in the sequence than the ending vertex of the edge। एक ऑर्डर होता है उसमें, जो स्टार्ट वर्टेक्स है वो पहले आएगा, एंड वर्टेक्स बाद में आएगा, कि तरतीब होती है। जैसे ये देखें, यहां पे आप देखें कौन सा ऐसा नोड है, वर्टेक्स है, जहां पर कोई इनकमिंग एज नहीं है। ए बी का भी इनकमिंग है, बी में ए से भी इनकमिंग हो रही है, डी से भी है, डी का भी इनकमिंग है, जी का, एफ का, ई का, हर एक का इनकमिंग, तो ए का नहीं है। तो आप ये देखें यहाँ पर कोई साइकिल भी नहीं बन रहा। ठीक है। अगर ये ए से डी में फॉरवर्ड हो रहा है, डी से बी में, अगर बी से वापस ए में जाता फिर साइकिल होता। साइकिल नहीं है, कहीं पे भी आप देखो साइकिल नहीं बन रहा। ठीक है। साइकिल तब बनेगा जब आप किसी एक नोड से, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और वापस उसी वर्टेक्स पे आ जाएं, तो ऐसा कोई भी। तो ये आपका डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है। In this directed graph, if we find the path from any node, for example A, we will never find a path that come back to A। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा, कोई भी आप नोड, कोई भी आप वर्टेक्स देख लो कि जहां से आप स्टार्ट करो वापस उसी पे आ जाओ। अगर आप वापस उसी पे नहीं आ रहे, इट मीन्स कि कोई साइकिल नहीं है। Hence this is a directed acyclic graph। तो अब इसकी आपको आइडिया हो गया डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है। आगे है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। और डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ में एक ऑर्डर पाया जाता है जिसको टोपोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको टोपोलॉजिकल ऑर्डर को टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग भी कहते हैं। फॉर डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस such that for every directed edge uv vertex u comes before v in the ordering। अगर कोई दो हमारे पास वर्टेक्स हैं u और v, उनमें u पहले आएगा, v बाद में आएगा। ठीक है। तो पहले बाद का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये आपका एक ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर किसको कहते हैं? तरतीब को।
So for instance the vertices of the graph may represent task to be performed. अब जो vertices हैं, जो nodes हैं, वो जो task perform करने हैं उनको represent कर सकते हैं. And the edges may represent constraints that one task must be performed before another. उसका कोई constraint हो सकता है, कोई restriction हो सकती है जिसके बाद उसने दूसरा task perform करना है. ठीक है, डिपेंडेंसी कोई हो सकती है. इन दिस एप्लीकेशन टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इज जस्ट अ वैलिड सीक्वेंस फॉर द टास्क. सिर्फ सीक्वेंस बताया जाता है कि किस टास्क से पहले कौन सा टास्क आपको मुकम्मल करना है, फिर वो टास्क स्टार्ट करेंगे. बात समझ आई? सेमेस्टर 2 से पहले सेमेस्टर 1 मुकम्मल करना एक ऑर्डर है. ठीक है, कोई सब्जेक्ट होते हैं आपके जिनमें डिपेंडेंसी पाई जाती है. आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोर्स पढ़ना है, उससे पहले आप डेटाबेसेस का कोर्स पढ़ोगे. इस तरह से और बेशुमार कोर्सेज हैं जिनमें डिपेंडेंसी पाई जाती है, ऑर्डर एक पाया जाता है. प्रिसाइजली अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट और ऑर्डर इज अ ग्राफ ट्रैवर्सल. ट्रैवर्सिंग का आपको आइडिया है? क्या आपने एक डाटा स्ट्रक्चर को आपने गो थ्रू करना है एक सीक्वेंस में, तो ये ग्राफ ट्रैवर्सल है इन विच ईच नोड V इज विजिटेड ओनली आफ्टर ऑल इट्स डिपेंडेंसीज आर विजिटेड. कोई भी नोड, यू कैन से V नोड, V वर्टेक्स, उस वक्त ही विजिट होगा जब उसके सारे डिपेंडेंसीज जिनके ऊपर डिपेंडेंसीज है वो पहले विजिट हो जाएंगी, जिनके ऊपर ये V डिपेंड कर रही है. A topological ordering is possible if and only if the graph has no directed cycles, that is if it is a directed acyclic graph. वो हम इसको समझ चुके कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिए हमारे ग्राफ का डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होना जरूरी है. ठीक है, और वो हमने देख लिया. वो क्या होता है? जिसमें डायरेक्शंस भी हो और साइकिल्स भी ना हो. Any directed acyclic graph has at least one topological ordering. उसमें कम से कम एक ऑर्डरिंग पाई जाती है. And algorithms are known for constructing a topological ordering for any DAG in linear time. तो वो linear time में उसको उस ऑर्डर को एक्सेस कर लेते हैं, उसको नॉन हो जाता है वो ऑर्डर. देखें जरा एग्जांपल देखें. ये एक डैग दिया गया, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया गया है. इसमें डायरेक्शंस भी हैं, साइकिल भी कोई नहीं बन रहा. साइकिल देखें, जिस वर्टेक्स से शुरू हो वापस उसी पे आ जाए, कोई ऐसा नहीं है केस. डायरेक्शंस भी हैं. तो अ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज 5 4 2 3 1 0. अब इसमें ज़रा इसकी जो है ना वो लेवल को देखें. आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं लेवल. एक तो आपने स्टार्ट करना है स्टार्टिंग वर्टेक्स से. स्टार्टिंग वर्टेक्स बताया जिसमें कोई इनकमिंग एज ना हो, इनकमिंग कोई एरो ना हो. तो 4 और 5 में कोई भी इनकमिंग एरो नहीं है. 2 में है, 0 में है, 1 में है, 3 में है. ठीक है जी. तो 5 4 सेम लेवल पे थे. 5 4 उसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया. तो इसमें कोई भी आपका स्पेसिफिक ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आप शर्त क्या कि जी आपने तमाम जो वर्टेक्स हैं वो विजिट करने हैं. एक और देख लें इसमें. अनदर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज 4 5 2 3 1 0. ठीक है जी, 4 5 2 3 1 0. फिर इसमें जो स्पेसिफिक ऑर्डरिंग है वो भी हम देखते हैं. द फर्स्ट वर्टेक्स इन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज ऑलवेज अ वर्टेक्स विद इन डिग्री एज 0. अब डिग्री हमने पढ़ा था. ठीक है, डिग्री आपको याद होगा उसके जो एजेस थे. अब इन डिग्री एक आउट डिग्री, इन डिग्री जो इनकमिंग एजेस हैं. प्रीवियस में ग्राफ में हमने डिग्री पढ़ा था. किसी एक नोड में से कितने एजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं. जो आ रहे हैं वो इन डिग्री है, जो जा रहे हैं वो आउट डिग्री है. तो इन डिग्री 0 हो वो आपका फर्स्ट वर्टेक्स होता है, स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है. अब ये एग्जांपल देखिए. इसमें से डिफरेंट जो हमारे पास जो ऑर्डरिंग स्कीम्स हो सकती हैं वो हम समझेंगे. दिस ग्राफ हैज मैनी वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स और टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स. वो कौन कौन से हो सकते हैं देखें. टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट. ठीक है जी. 5 7 3, ये 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया. उसके बाद 11 8 2, 11 8, फिर 2 9 10. ये टॉप डाउन
और लेफ्ट राइट है, ठीक है। पहले टॉप से ये टॉप से शुरू कर रहा है और राइट पे जा रहा है, लेफ्ट राइट, फिर बॉटम पे आ रहा है, लेफ्ट राइट, फिर बॉटम पे लेफ्ट राइट, हर लेवल को विजिट कर रहा है। फिर ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर्ड अवेलेबल वर्टेक्स फर्स्ट। तो एक लेवल पे देखें 3 7 5 में से स्मॉलेस्ट है 3, फिर 5, फिर 7, फिर अगले लेवल पे 8 11, फिर अगले लेवल पे 2 9 10, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट नंबर्ड अवेलेबल वर्टेक्स फर्स्ट। फिर एक और है फ्यूएस्ट एजेस फर्स्ट, जिसके एजेस कम से कम है। तो 5 के कम एजेस हैं, चाहे इनवर्ड हैं चाहे आउटवर्ड हैं। 7 के 2 हैं, ठीक है, 3 के भी 2 हैं। फिर 8 का सिर्फ 2 हैं, एक इनकमिंग है एक आउटगोइंग है, एक इन 8 के सॉरी 2 इनकमिंग और एक आउटगोइंग, 3 हो गए। फिर 11 जो है 11 के 2 इनकमिंग है और आउटगोइंग 3 है, ठीक है जी। 10 फिर उसके नेक्स्ट लेवल आ गया, 10 में सिर्फ 2 ही हैं इनकमिंग, 9 में 2 हैं इनकमिंग और 2 में 1 है इनकमिंग, ठीक है जी। तो फ्यूएस्ट एजेस फर्स्ट, तो ये आपका हो गया। फिर आगे आ गया लार्जेस्ट नंबर्ड अवेलेबल वर्टेक्स, लार्जेस्ट नंबर। तो टॉप ऑर्डर पे 7 है, 5 है, ठीक है, फिर 11 है, 3 है, 10 8 9, टू लार्जेस्ट नंबर्ड अवेलेबल वर्टेक्स फर्स्ट। अवेलेबल से मुराद क्या, जो आपके डायरेक्शंस हैं वहां से आप उसको ले सकते हो। 7 लिया पहले टॉप ऑर्डर पे 7 था, अब 7 कहाँ पे, 7 के बाद 5 है, 5 कहाँ पे जा रहा है 11 पे, फिर 3 पे, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। फिर एक आ गया टेम्पटिंग टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। फिर ये स्ट्रिक्ट तो नहीं है जैसे आपका ये टॉप पे था टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, ये टेम्पटिंग है। अटेम्प्टिंग से मुराद ये है कि वो कोशिश करेगा लेकिन उसमें कुछ वायलेशन भी। 5 7 11 2 3 8 9 10, तो ये आपने ट्रेवर्सल करनी होती है इसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, लेकिन उसकी कोई ट्री की तरह से कोई उस तरह से स्पेसिफिक कोई एक ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे आपके डिफरेंट आपके ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो ये आपकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग थी। एक और आर्बिट्रेरी ऑर्डर आ गया। तो ये आपका आज का टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।